अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन था। तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स जो थी वो विद प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपको इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला इशू नहीं आएगा। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, आपको कोई प्लाजरिज्म, कोई कॉपी पेस्ट, कोई मतलब इस तरह का नहीं शो होगा जी कि इस बंदे ने प्लाजरिज्म या किसी बंदे की कॉपी की है। ठीक है जी, चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लिंक है, आप यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की है, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट पर जाकर भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में वो बता रहा है जी कि जैसा कि आपने तकरीबन 8-9 लेक्चर पढ़ लिए होंगे इकोनॉमिक्स के, और ये पहले 8 लेसन में से है। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है जी, अगर आप वो 8 लेक्चर पढ़ के फिर अगर ये असाइनमेंट करते हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा ताकि आपको समझ आए, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली रिक्वायरमेंट वो बताता है जी कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का तो आपको पता है। कहता है जी कि ये जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स है इसमें क्या हो रहा है, इसमें तकरीबन ये जो चीज़ों का बनना, इनकी प्रोडक्शन, डिवीजन, कंजम्पशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। बता रहा है जी कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को हमने अगर स्टडी करना हो, हमने अगर इनको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है क्यू डी दिया हुआ है, क्यू एस भी दिया हुआ है। ठीक है जी, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस होता है, इस चीज़ का हमें पता है। ठीक है, तो हम इससे दोनों इक्वेशन लेंगे और यहाँ से हम पी फाइंड कर सकते हैं। पी से मुराद होगा यहाँ पर प्राइस। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट और एक्यूरेट सॉल्यूशन है, आपको इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, आप इसको कम्प्लीटली देख लें। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए मैं आपको ये फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद पहली देखें जी, क्यू डी, क्यू एस और क्यू पी, ये तीन चीज़ें थी जो कि हमने कैलकुलेट कर ली। आपने ये सेम एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप ये आंसर जो है इनके साथ लिख दें। द गिवन आंसर इज़ दिस, और यू शुड हैव टू यूज़ सम, मतलब कि इस तरह के कुछ पॉइंट्स यूज़ करें कि पता चले कि ये रियल असाइनमेंट इस बंदे ने खुद बनाई है। जैसा कि वी मस्ट हैव टू कंसिडर डैट, वी एज वी नो डैट, हेयर, देयर फॉर, इस तरह के पॉइंट यूज़ करें ताकि आपको मतलब कि ये कॉपीराइट वाला इशू फिनिश हो जाए। पहली रिक्वायरमेंट में ये था। दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने मांगी है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड का हमने पढ़ा हुआ है, ये उसी में से एक क्वेश्चन है जी कि अगर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें फाइंड करनी हो तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज इन इक्विलिब्रियम, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। हाँ जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इक्विलिब्रियम को देखते हुए हमें प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करना है। वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फाइंड जो थी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस जो हमने फाइंड की है वो ये रही। ठीक है जी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। रिक्वायरमेंट 3 में वो ये बता रहा है कि आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक इक्विलिब्रियम प्राइस। कहता है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में एनर्जी की टेक्नोलॉजी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आती है तो इन दोनों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने जस्ट इन दोनों का इफ़ेक्ट बताना है। वो इफ़ेक्ट क्या है जी, वो इफ़ेक्ट ये लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आप ये टू दी पॉइंट लिख देते हैं तो फिर भी ठीक है। अगर आप कुछ एक दो चीज़ें एडिशन के, भाई हमारे पास ये फैक्टर है, ये कंडीशन है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये भी लिखे तो ये भी बेस्ट है। ठीक है जी, इस पर हमें क्या मिलता है जी, क्वांटिटी विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज।
एक डायरेक्टली में जा रहा है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। आप ये चीज़ भी एडिशन कर सकते हैं। अगर इधर डिक्रीज इंक्रीज लिखा हुआ है आप इसको डायरेक्टली और इन्वर्सली का जिक्र करें ताकि आपका कॉपीराइट इशू ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आएगी। अगर आपको ये फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे इकोनॉमिक्स असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2021 लिख लें। आगे बाय कॉन्सेप्ट्स बिल्डर, जैसे ही कॉन्सेप्ट्स बिल्डर आप लिखेंगे तो आपके सामने एक पहली ही वेबसाइट ओपन होगी। एक मिनट सॉरी, या फिर आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की वेबसाइट पर जाकर भी ये देखिए, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट्स बिल्डर पर आएंगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्डर पर आते ही आपको पहली जो आपकी असाइनमेंट होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। ये आपके लिए असाइनमेंट ही नहीं है, मैं इसमें एक और बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। ये देखिए, यहाँ से आप ये फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल क्लिक में आपको इंशाल्लाह ये डाउनलोड मिलेगा। उसके बाद मोर ओवर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजी के हैं। ये देखें, साइकोलॉजी 101 सॉल्व्ड शॉर्ट नोट्स, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी भी यहाँ से मिल सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी। ये देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तमाम GDBs, नोट्स, पास्ट पेपर्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। ठीक है जी। होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।